अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोग? कैसे हैं और कैसा जा रहा है आप लोगों का रमज़ान? तो गाइस कल मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी थी, तो इसलिए मैंने 2 दिनों का व्लॉग कंबाइन कर लिया और आज मैं अपलोड करने लगी हूँ। तो ये तकरीबन 4 बजे का टाइम था और पापा की डिमांड पे हम लोगों ने बनाया था गोश्त। पापा ने कहा था शोबरे वाला गोश्त बनाना, तो मैं उसमें ना चूरी बना के खाऊँगा रोटी। तो मैंने बना लिया था इसकी मैंने आप लोगों से रेसिपी इसलिए नहीं शेयर की थी कि आज से पहले बहुत सारी मैंने रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं गोश्त की ना, तो इसलिए अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप पुरानी वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। तो साथ ही मैंने ना पकौड़ों का बटर तैयार कर लिया था और मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो आज मैंने ना पकौड़ों का जो बटर तैयार किया था उसमें आलू मैंने इस तरह से चॉप किए थे, जैसे चिप्स के लिए आप आलू चॉप नहीं करते लंबे-लंबे से, इसलिए मैंने आज उनके लिए उस तरह से आलू चॉप किए। जो प्याज़ डाल दिया था, धनिया डाल दिया था और बाकी पकौड़ों का मसाला और थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया था। तो जो मेरा ऑयल था गैस कम थी, इस वज़ह से ना अच्छी तरह से गर्म नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा जब इफ्तारी का करीब का टाइम होता है बिल्कुल बंद हो जाती है, तो मैंने कहा साथ-साथ मैं पकौड़े बना लेती हूँ। तो इतना भी कुछ ज़्यादा गरम नहीं था लेकिन पकौड़े बन गए थे। तो आप लोग बताएँ गाइज़, आप लोग क्या-क्या बनाते हैं इफ्तारी में? पकौड़े बनाते हैं और क्या बनाते हैं? समोसे बनाते होंगे, रोल बनाते होंगे, लेकिन हम लोग जस्ट फ्राइड चीज़ों में पकौड़े ही बनाते हैं। तो बाकी जो चीज़ें फ्रूट्स वग़ैरह वो भी कम ही लेकर आते हैं। आपको पता है कि महँगा है फ्रूट्स, तो मेरे घर वालों ने तो बॉयकॉट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो पकौड़े हैं वो फ्राई हो रहे हैं, चटनी मैंने बना ली थी। तो चावल मैंने हम लोग को जो है ना शोरबे वाले सालन के साथ चावल खाते हैं, लेकिन पापा कह रहे थे कि मैं रोटी खाऊँगा। तो वो बीमार हैं, इस वज़ह से वो कह रहे थे कि मैं रोटी खाऊँगा, चावल नहीं खाता। उनके गले में इन्फेक्शन हुआ हुआ है इस वज़ह से ना। तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, बल्कि अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चावल भी मैंने बॉयल कर लिए, तो अम्मा ने साथ-साथ दस्तरख़्वान भी लगा लिया था। तो ये जो हाफ़ मेरे पकोड़े थे ना फ्राई करके, वो मैंने निकाल दिए थे। तो आज मैंने क्रंची पकोड़े बनाए हुए हैं, क्योंकि हमेशा मेरे पापा कहते हैं कि पकोड़े बनाओ तो क्रंची बनाओ। तो आज मैंने कहा कि मैं आपके लिए ना क्रंची पकोड़े ही बनाऊँगी, और नमक भी मैंने कम ही डाला था क्योंकि पापा का जो बीपी है वो भी शूट कर जाता है। तो जो बाकी बटर था वो भी मैंने पकोड़े डाल दिए थे ऑयल में। आज आपको ना मेरी पुरानी वाली कढ़ाई देखने को नहीं मिल रही होगी, है ना? पुरानी वाली कढ़ाई मैंने धो ली है क्योंकि वो पकोड़े बना-बना के ना बिल्कुल जल गई है। तो इस वज़ह से आज मैंने दूसरी कढ़ाई में पकोड़े बनाए हैं। तो आप लोग मिस तो नहीं कर रहे मेरी कढ़ाई को? मैं तो बड़ा मिस कर रही हूँ। मुझे उसी कढ़ाई में पकोड़े बनाने की आदत है। तो अभी इस ऑयल को मैं उसमें शिफ्ट कर लूँगी, फिर मैं उसी में बनाया करूँगी। लेकिन जब वो जल जाती है फिर साथ-साथ उसको बंदा धो लेना, तो फिर पकोड़े अच्छे से बन जाते हैं उसमें। सो गाइस, पकोड़े जो हैं वो मेरे सारे फ्राई हो चुके थे, तो मैंने अब इसमें थोड़ा-सा क्या ऐड करी थी, चाट मसाला ऐड करी थी, लेकिन बिल्कुल थोड़ा-सा ऐड करी थी क्योंकि मेरे घर में ना ना अनारदाना किसी को पसंद होता है, ना चाट मसाला किसी को पसंद होता है, ना अचार किसी को पसंद होता है, ना सिरका डालने देते हैं। ये पकोड़ों की बात नहीं करी, वैसे ओवरऑल बात कर रही हूँ कि बस परहेज़ी जो खाना ना मेरे घर में वो बनता है। भाई कहता है ये नहीं डालना, अम्मा कहती हैं ये नहीं डालना, पापा कहते हैं ये नहीं डालना। तो बस इसमें मैं फिर धनिया ऐड कर दिया था और इसको मैंने ना बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ था। तो साथ ही अम्मा ने दस्तरखान लगा लिया था और दुआ का टाइम हो गया था, तो पापा कर रहे थे, बल्कि हम सारे बैठ के दुआ कर रहे थे। तो पकोड़े थे, चटनी थी, शरबत था और खरबूज था और खजूरें थी, बस यही था हमारे दस्तरखान में। तो बस अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए। ज़रूरी नहीं होता अगर आप लोग रोज़ा रखते हो तो आपके दस्तरखान में हर किस्म की चीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस अल्लाह ताला हमारी रोज़ों को कबूल व मंज़ूर फ़रमाए, आमीन। और आगे भी जो हमारे रोज़े रह गए हैं वो भी अच्छे से गुज़र जाएँ। तो इफ्तार जी हो गई थी, रोज़ा खुल गया था, तो अब खजूरें खा रहे थे और साथ-साथ हम खाएँगे पकोड़े। तो अब आप जी नेक्स्ट दिन का व्लॉग देख रहे हैं। नेक्स्ट दिन तकरीबन दिन का टाइम था और मैं उठ गई थी, तो अम्मा साफ़ कर रही थी फ्रिज, क्योंकि फ्रिज में मेरे से गिर गई थी दही और काफ़ी दिन हो गए थे। अम्मा देख रही थी कि ये लड़की नहीं साफ़ करी, नहीं साफ़ करी। तो मैं आज खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को किसी को कोई मरी को मिस कर रहा है ना, तो हमारे घर आप देख सकते हैं कि मरी बना हुआ है हमारा फ्रिज बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल मिस नहीं करती क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी मरी होता है। हमारे फ्रिज में इतनी बर्फ़ बन जाती है बेहिसाबी। अभी तो फिर भी कम है, कुछ उतार ली अम्मा ने। तो ये अम्मा ने लिक्विड बनाया हुआ था, इसमें क्या डाला हुआ था फ्रिज को साफ़ करने के लिए, शैम्पू डाला हुआ था, इसमें मैक्स डाला हुआ था, इसमें सिरका ऐड किया हुआ था, उसके अलावा और क्या ऐड किया था, और लेमन भी ऐड किया था। तो ये साथ-साथ अम्मा ना उतार रही थी इसकी बर्फ़ को कि ये अच्छे से बर्फ़ उतर जाए। काफ़ी हद तक उतर भी गई थी। लेकिन अम्मा ना फ्रिज हमेशा अम्मा ही साफ़ करती हैं। मैं फ्रिज आज तक मैंने फ्रिज नहीं साफ़ किया। वैसे आता तो है मुझे साफ़ करना, लेकिन अम्मा ने कभी साफ़ करने दिया ही नहीं। अम्मा को मतलब मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना कि ये मेरे जैसा काम कर सकती है कि नहीं। ये पापा लेकर आ गए थे फ्रिज को साफ़ करने के लिए छुरी, तो अम्मा उनको कह रहे थे कि ये वापस रख कर आएँ, छुरी से नहीं उतारनी हमने बर्फ़।
सुराख भी हो सकता है, तो इसकी जो सारी जितनी भी गैस होती है फ्रिज की वो निकल भी सकती है। तो अम्मा पापा को कहती कि वापस रख कर आएँ। तो जी अम्मा ने फ्रिज अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी और इतनी कोई खुशबू आ रही थी ना उस शैम्पू की। और फिर अम्मा ने इसको खोल के रख दिया था अच्छे से, इसके ऊपर ना कपड़ा मार के इसको ड्राई करके, कि जब तक इसकी जो स्मेल है वो अच्छे से निकल जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। इतनी कोई सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्रिज साफ़ करने का काम जो है ना वो अम्मा का ही होता है हमेशा, चाहे वो महीने बाद करें, 2 महीने बाद करें या जब भी करें, अम्मा ही साफ़ करती हैं। तो मैंने कभी आज तक कभी भी फ्रिज साफ़ नहीं की। लेकिन मैं अम्मा को कहती रहती हूँ मुझे साफ़ करने दिया करें, लेकिन अम्मा करने नहीं देती। फिर से गाइस हम लोगों ने इफ्तारी कर ली थी और फिर शाम की इफ्तारी के बाद हम लोग चले गए थे पापा को दम करवाने। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पापा के गले में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो किसी ने पापा को बताया था कि एक टेलर हैं, तो वो दम करते हैं गले का, तो उससे आपको आराम हो जाएगा। तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे। रास्ते में पापा को कुछ काम भी था, 1-2 जगहों पर पापा को उतरना पड़ा और वो फिर काम जो पापा का था वो कर रहे थे। और इस वज़ह से फिर हमें वहाँ पर जाते-जाते देर हो गई थी, क्योंकि उन जो टेलर था उनका टाइम था 9 बजे का, और फिर उसके बाद हम लोग तकरीबन 10 बजे गए थे ना। तो इस वज़ह से हम लोग लेट हो गए थे, फिर हमें वो नहीं मिले थे। तो फिर पापा कह रहे थे कि चले मैं कल आके करवा लूँगा या परसों करवा लूँगा, 3 तमन से करवा लूँगा। तो भाई भी हमारे साथ ही जा रहा था, तो करीब ही हमारे मामू का घर था। फिर हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर चले गए थे, तकरीबन हमने थोड़ा टाइम वहाँ पर स्पेंड किया था, चाय पी थी, पकौड़े खाए थे। तो बस यही था मेरा 2 दिन का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।